डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार पीएम मोदी याद आए और सर्जियो गोर, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही है। दुनिया भर में शांति का ढोल पीटने वाले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर कराया, उन्हें पीएम मोदी की क्या जरूरत पड़ गई। जानेंगे। सर्जियो गोर जो कि उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने बयान देकर बताया भी कि क्यों फोन किया डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्या चाहते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। एक बात तो साफ है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कभी हार मानते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं हार गया, और अभी भी वो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। स्वेज नहर जिसको लगभग ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, सिर्फ मित्र देशों के लिए छोड़ा है, जिसमें भारत और चाइना के जहाज निकल रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि आराम से खुलेआम पूरी तरीके से निकल रहे हैं। अभी भी भारत के कई जहाज फंसे हुए हैं, एक एक करके, दो दो करके इस तरीके से निकल रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निकलने नहीं दे रहा है, तो इन्होंने क्या आंसर दिया, इन्होंने इस वीडियो में देख सकते हैं। We'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? आंसर दिया कि हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और हम कहीं से भी निकल सकते हैं, हमें कंट्रोल करने की कोई कोशिश भी नहीं करता है। हालांकि ये जो बोल रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ईरान ने नाक में दम तो जरूर किया हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में कोई है जिससे वो बातें कर रहे हैं और उसने बड़ा गिफ्ट भी दिया है। अब कौन सा गिफ्ट दिया है, वैसे इनके वीडियो को सुनिए, बड़े चौड़े होकर ये कह रहे हैं कि They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you know, you don't know, because कि ईरान में कोई है जिससे बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद उसने गिफ्ट दिया है। गिफ्ट रुपए नहीं है, तेल और गैस के फॉर्म में है। अब क्या है, किससे बात कर रहे हैं, इसके बारे में कोई खास खुलासा नहीं है। लेकिन इस सारी चीजों ने एक बड़ा मुश्किल खड़ा जरूर कर दिया है। पीएम मोदी ने इस बात को लेकर कहा भी कि अभी तो भारत के पास फिलहाल 53 लाख टन से अधिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। 65 लाख टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है और 41 देशों से भारत एनर्जी खरीद भी रहा है। पहले ये मात्र 25 थी। तो भारत ने यहाँ अपने सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए हैं, पर फिर भी स्थिरता के लिए ये जरूरी है कि पेट्रोल, गैस, इन सब की सप्लाई कहीं भी बाधित न हो। पर अब देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी को कॉल आया है अमेरिकी राष्ट्रपति का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 मार्च मंगलवार को पीएम मोदी को फोन किया। ये कॉल पश्चिम एशिया की स्थिति पर केंद्रित था, यानी खास करके ईरान के युद्ध को लेकर, ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के संकट पर। ईरान ने इस महत्वपूर्ण रास्ते को बंद करके रखा है जो दुनिया के तेल निर्यात का 20% से ज्यादा गुजरता है। ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर सैन्य हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया है, जिससे शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को कथित तौर पर पाकिस्तान भेजने पर विचार कर रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठक हो। अब पीएम मोदी से क्या बात हुई? पीएम मोदी ने इस चीज को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं तनाव कम हो, जल्दी शांति बहाली हो। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए और पूरी दुनिया के लिए रहना चाहिए। ट्रंप से उपयोगी बातचीत हुई। भारत शांति के प्रयासों में संपर्क बनाए रखेगा। भारतीय रीड आउट
में भी यही कहा गया कि जहाजों का सुरक्षित गुजरना वैश्विक शांति, स्थिरता और आर्थिक कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रंप मोदी का फरवरी 2026 के बाद ये पहला कॉल है जिसमें दोनों ने व्यापार समझौते पर भी सहमति जताई थी। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% घटाकर 18% कर दिया था। वैसे इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बातचीत की। इस पर भी इकोनॉमी और एनर्जी को लेकर बातचीत हुई। जयशंकर ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली से मुलाकात की, भारत की चिंताओं को से अवगत कराया। पिछले 2 हफ्तों में कई भारतीय जहाज स्ट्रेट और हॉर्मुज से निकले भी हैं। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से भी बातचीत की। तो भारत लड़ाई के फ्रंट पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बातचीत के फ्रंट पर जरूर दिख रहा है। पीएम मोदी यहाँ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि मामला हल हो। अब सर्जियो गौर, इनसे सवाल किया गया कि पीएम मोदी को क्यों फोन किया, तो यहाँ सर्जियो गौर ने क्या कहा है वो सुनिए। Well, the only one other thing that I can share with you without getting into the private conversation is that the United States is speaking to Iran. And so there's some people involved in the middle of that. But the Iranians have reached out and we are coordinating. There's several points that have already been agreed upon between the two countries. And that's something that we hope we'll be able to progress on over the next few weeks. And this was, again, a very friendly phone call between two world leaders. The president always wants to keep Prime Minister Modi and India in the loop on what is happening. He's a vital part of the global puzzle of what is happening. And so this was a very much sought after and well received phone call between the two leaders. सर्जियो गौर ने यहाँ साफ कहा, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को लूप में रखना चाह रहे हैं जो कुछ भी इस जगह पे हो रहा है उसके लिए। दूसरी चीज कि भारत हमारा विशेष साझेदार है और हम चाहते हैं कि भारत हर चीज लूप में रहे। फिर इनसे सवाल किया गया कि अच्छा, आप कहते हैं कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान तो कहता है कि हम किसी से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, ईरान डिनाई कर रहा है, तो आप किससे बातचीत कर रहे हैं? तो यहाँ पर सर्जियो गौर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। I'm not at liberty to discuss individual names because one of the issues is I think they might have some internal squabbles over that. So that's for them to resolve. But I can confirm that the United States has been engaged. So thank you for having me on tonight. इन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस चीज को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं, किसी ऐसे से ही बातचीत कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ईरान में कौन है ऐसा जिससे ये बात कर रहे हैं और क्या हल निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। पर एक चीज जरूर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत से मदद चाहता है अमेरिका इस युद्ध को अब समाप्त करने के लिए भी। वैसे इन सब के बीच में पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि पाकिस्तान में बैठक हो सकती है। अब ये बैठक होती है या नहीं होती है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा था कि इस मामले में हम कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं, कहना अलग बात है। पर पीएम मोदी की जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को पड़ रही है, ये चीज भी साफ देखने को मिल रही है। खैर, अब अगर यहाँ जल्दी से जल्दी समस्या हल हो जाए तो सबके लिए बेहतर है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी है, इसलिए आज की जो खबरें हैं वो बहुत खास होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? एक तरफ बात हो रही थी कि हम बैठक करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस मामले में क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।